हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ फिजिक्स फर्स्ट लेकर। फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर्स का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम टॉपिक को कवर करेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप शुरू से और लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आप कूलाम के नियम को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं कूलाम के नियम की तरफ और कूलाम के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। कूलाम का नियम दिया है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ फिगर बनाता हूं इसका। Q1 Q2 और इनके दोनों के बीच की दूरी r मीटर और ये इनके बीच कार्य करने वाला बल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर समझने के लिए हम ये बात क्लियर हो चुकी है कि कूलाम का नियम आवेश पर आधारित नियम है। ठीक है, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अनेकों प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो प्यारे बच्चों, ये इसका कूलाम का नियम था। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के
उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो स्थिर बिंदुओं पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 परस्पर एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर है तथा उनके बीच कार्यरत बल F हो तब तथा उनके बीच कार्यरत बल क्या हो, F हो तब। तो मैं इसको फिनिश कर देता हूं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको यह समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लें, तो बेहतर तरीके से आपको ये याद भी हो जाएगा। मैं इस डेरिवेशन को पूरा परफेक्टली तरीके से आपको करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। यदि दोनों के बीच कार्य करने वाला बल क्या हो, F हो, तब F अनुक्रमपाती Q1 Q2 समीकरण 1 हो जाएगी और दूसरा F व्युत्क्रमपाती 1/r² हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, कि बहुत आसान तरीके से आपको याद करना होगा। आप ध्यान रखें कि दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। समीकरण फर्स्ट वे सेकंड से F अनुक्रमपाती हो जाएगा Q1 Q2/r² के। और प्यारे बच्चों, जब इस अनुक्रमपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक लेते हैं और नियतांक यहाँ पर K ले लेते हैं, Q1/Q2 हो जाएगा। जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक V कहते हैं। इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। होता है। इसको सुविधा के लिए या यहां पर ले लेंगे, सुविधा के लिए K को 1/4πε0 भी लिखा जाता है। तब F हो जाएगा 9:10⁹ इंटू Q1 Q2/r² के।
प्यारे बच्चों आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हो या इसको ले सकते हैं, या F इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2/R² के। प्यारे बच्चों आप इसको यहां छोड़ सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया है, ये कूलाम के नियम का, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2/R²। यहाँ पर एक चीज के मान की आवश्यकता पड़ जाती है, उसको भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आ जाता कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन नोट का अगर मान देखें, एप्सिलॉन नोट का मान, तो एप्सिलॉन नोट का मान कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नोट का मान निकालेंगे, एप्सिलॉन नोट का मान कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इजिकल टू 9:10⁹, या इसको अगर हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसको पलट देते हैं, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट इजिकल टू 1/9 कितना हो जाएगा 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर पहुंचाएंगे इधर, तो ये इधर हो जाएगा 1/9 इंटू 4 पाई इंटू 10⁹। ये एप्सिलॉन नोट इजिकल टू 1/9 इंटू 4 इंटू 3.14 9 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9⁻10 हो जाएगा, और 10⁹ हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं 9 4 जो 36 इज टू 3.14 और इंटू 10⁹ हो जाएगा। या एप्सिलॉन नोट इजिकल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब इसके मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 113.04 इंटू 10⁹ हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के बाद यहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको डिवाइड जब आप करेंगे तो डिवाइड के बाद यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.00846 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी -9। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -9 हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट इजिकल टू, जब आप इस वाले पॉइंट को हटा के जब इधर लेके जाएंगे तो इधर को पावर्स क्या होती है, माइनस की बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.8, और ये क्या है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे और इस वाले नंबर में 1 ऐड कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा। ये 4 के स्थान पे कितना जाएगा 5, इस वाले नंबर को छोड़ देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा 9 और 1 2 3 जो डिजिट इसको उठा के लिखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12 डिजिट क्या हो जाएगा इसका जो है पावर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया होगा, ये नहीं आएगा मैं दोबारा समझाता हूं, क्योंकि यहाँ पर ये 5 से अधिक है। 5 से अधिक होने के कारण क्या होगा कि इसमें हम क्या कर लेते हैं, इस नंबर को छोड़ सकते हैं और इससे अगले वाले डिजिट में एक नंबर ऐड कर सकते हैं, और यही काम हमने यहाँ पर इसको करा है, 5 कर लिया 4 के स्थान पर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा मैंने। तो प्यारे बच्चों इसको हम जो है यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसका मात्रक अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।